मैं अजय कुमार सिंह। अजय सिंह क्या है? अजय सिंह बाद में जीते हैं। वही जाते हैं, बुर्बक है, माफ कीजिए बाबा। इंडिया में अभी के डेट में एक ट्रेंड चला हुआ है, अली बली अजान हनुमान। लोग कह रहे हैं कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर हो रहा है तो हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर होना चाहिए, और नहीं तो लाउड स्पीकर अजान पर न हो। आप इसको क्या देखते हैं? भारत का संविधान स्पष्ट रूप से मान्यता देता है हर धर्मावलंबी अपना अपना धर्म अपने हिसाब से मनाएंगे, इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। भारत सांप्रदायिक सौहार्द का देश है, मिलत का देश है, अनेक ऋषि महर्षियों का देश है। तो यहाँ आपसी विवाद खड़ा करना, षड्यंत्र रच करके भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हनुमान चालीसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, हनुमान चालीसा भी होना चाहिए और अजान भी होना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से होना, दिखावे के लिए नहीं। हम तो रोज सुबह एक चीज बताइए, अजान जो होता है वो दिखावे के लिए होता है या सही होता है? वो लोग अपना मजहब जाने, उनके मजहब में हमको क्या। अच्छा, अब जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है वो दिखावे के लिए हो रहा है कि सही हो रहा है? दिखावे के लिए हो रहा है, विवाद पैदा करने के लिए हो रहा है, दोनों तरफ से। आपने देखा होगा योगी आदित्य बाबा ने एक शब्द कहा कि वॉल्यूम कम किया जाए और 4000 लाउड स्पीकर उतर गए, मंदिर से भी उतरे और मस्जिद से भी उतरे। शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा कायम करना भारत का उद्देश्य है। एक आप पे आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी में रहकर, माना जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा लोग मानते हैं, आप हिंदू विरोधी बात अब सिवान में कर रहे हैं। हम हिंदू विरोधी बात नहीं करते, हम हिंदू हैं, अपने हिसाब से अपने मजहब को मानते हैं। अब जन्म लिए हैं जब हिंदू में तो मरेंगे भी हिंदू में। हमें दफनाया नहीं जाएगा, हमें जलाया जाएगा, जो हिंदू की परंपरा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपने चरित्र, चाल और चरित्र का उदाहरण तो स्वतः दे चुके हैं। हम पर क्या आरोप लगाएंगे? सूर्य पर थूकने का मतलब है कि वह थूक अपने देह पर आएगा। सिवान की जनता जानती है, लोकसभा निर्दलीय जितना, अपने व्यक्तित्व पर जितना, जिसमें किसी पार्टी, किसी जाति और किसी धर्म का मतलब नहीं था। हम इकलौता ऐसे आदमी थे कि सिवान में सिर्फ हिंदू का मान सम्मान नहीं बढ़ा है, मुसलमान लोगों को भी अमन चैन शांति से जीने और व्यवसाय करने का मौका दिया। और हम जब जीत कर गए तो हमने कभी हिंदू की बात नहीं किया, मुसलमान की बात नहीं किया, सिख ईसाई की बात नहीं किया। जिसने मेरे यहाँ गया हम उसका इलाज करवाए, जिसने हमारे यहाँ गया अपने दुख फरियाद को लेकर उसका हमने काम किया। एक चीज बताइए, आपके प्रधानमंत्री अपने भाषण में या भाषण की शुरुआत में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। उस कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि मुसलमान के धर्म या मुसलमान के पद पर उनके द्वारा कोई बधाई संदेश या कोई इफ्तार पार्टी हुआ हो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो सिर्फ भारत के नहीं विश्व के नेता हैं। कल तक रसिया अमेरिका बोलता था, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, अमेरिका और रसिया सुनता है। आप देखे होंगे कि एक शब्द उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र में कि योग से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और सारे देशों ने एक साथ एक स्वर से आदरणीय प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया। सिवान की राजनीति आपने हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक कोई योजना आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए चलाई हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, उजाला योजना हो, अन्न जन धन योजना हो। मुफ्त में अनाज दे रहे हैं हम लोग, तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं, बैकवर्ड को भी दे रहे हैं, फॉरवर्ड को भी दे रहे हैं। एक चीज हमको बताइए कि सिवान की राजनीति पूरे बिहार से हटकर होती है, उसी राजनीति के ट्रेंड पर आप भी चुनाव जीते और उसी राजनीति को फिर सिवान में दोहरा कर लोग जीत रहे हैं। सुनिए ना, हम कोई ट्रेंड नहीं बदला है। आपने देखा होगा, हमने अब विरोध किया अपराध का, हमने विरोध किया अहंकार का, हम विरोध किए अत्याचार का। आज भी मेरा वह संकल्प है कि हम कोई पद पर जाए न जाए, लेकिन अपराध और अपराधी को फलने फूलने नहीं देंगे। सिवान में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए काम करेंगे। एक चीज बताइए कि यह चीज बार बार आता है कि ओम प्रकाश यादव
अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चूंकि उनकी राजनीति धूमिल हो रही है, तो चमकाने के लिए अब वैसे भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे बकरी चोर, खोसी चोर, साइकिल चोर, ये बार बार कह के मीडिया में आना और लोगों में अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम अब जमाना क्या है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जवाब देती है। ठीक है, हम विधानसभा का चुनाव 178 वोट से हार गए। हम हारे कैसे? अपने लोगों के विश्वासघात की वजह से हारे। हमारे जिला अध्यक्ष के बूथ पर 1 वोट मिला था, कहते हुए हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है। हमारे बूथ पर एक भी राजपूत का वोट नहीं है, फिर भी हम अपने बूथ से 136 वोट से अपने उम्मीदवार को जिता कर। भाजपा का नारा है बूथ जीतो चुनाव जीतो, अपना बूथ सबसे मजबूत। यह नारा सिर्फ ओम प्रकाश के लिए और लोगों के लिए नहीं। कहा जा रहा है कि राजद में जाने के लिए अंदर खाने कुछ आपसे और राजद के बहुत नेताओं से तय तमान हो रहा है। बहुत पहले हमने कह दिया है कि हम उन नेताओं में नहीं है कि जब चुनाव आता है तो चोला बदल देते हैं। हम भाजपा में हैं तो हम रहेंगे। कांग्रेस ने मेरा टिकट भी काट दिया, हम कांग्रेस छोड़े क्या? याद कीजिए 96 में मुझे टिकट मिला था, अब मिला हुआ टिकट फिर से काट करके शिवधारी दुबे को दे दिया गया। हमने शिवधारी दुबे के साथ मदद किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन हम पद के लिए पार्टी को कलंकित, हम पार्टी में हैं, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। हम भाजपा में रहेंगे और जिएंगे तब तक भाजपा में रहेंगे। हम आपको ही कहते हैं, हम उन नेताओं में नहीं है कि हम भाजपा और किसी डरवाने से धमकाने से पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। हम भाजपा में हैं चूंकि राष्ट्र को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बिहार का हालत क्या था? एक चीज बताइए, आपके हिसाब से काशी विश्वनाथ में विवाद चला, ज्ञान व्यापी आपके हिसाब से वो हिंदू का है या मुसलमान का? हम अभी 1 सप्ताह पहले हम गए थे, इसके पहले भी जाते थे, संकीर्ण गलियां होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उस गली को पूरा चौड़ीकरण किया गया है और मंदिर और मस्जिद सटे है। निश्चित रूप से वो लगता है कि वह मंदिर का अंश है, मंदिर के जमीन में उस मस्जिद को बनाया गया है। ऐसे ही मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय जो भी फैसला करेगा हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों स्वीकार। आपके हिसाब से मुसलमान जो पहले आए थे वो लोग मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए? निश्चित रूप से वो तोड़ करके बनाया गया है। अच्छा, ताजा विवादों के चलते जो आपने बयान दिया था उसमें अजय सिंह अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ओम प्रकाश मियां, देखिए इसको आप किस तरह देखते हैं? उस लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, बोलने का आज़ादी है। यही बोल करके तो 27,000 वोट से हारे। जब 4 गो मीटिंग करने आए थे नीतीश कुमार जी, ओम प्रकाश ने निर्दलीय हरा करके उनको दिखा दिया ओम प्रकाश का ताकत क्या है। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, हम जनता के चहेते हैं। ये चीज आपके द्वारा सोशल मीडिया पर नहीं लिखना कि मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, कहीं ना कहीं आपके बातों आप लिखते हैं क्या? हम तो आप मीडिया से आते हैं, हम लोग आप लिखते हैं क्या कि हम गौर से कहो, हम चिल्ला कर हम उस हिंदू में नहीं है कि जनेऊ दिखाएं कि हम हिंदू हैं। हम बाय बर्थ हिंदू हैं। हमारे घर में आप मंदिर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब इसको प्रमाण हम कहा के दें? हम अपने शांति के लिए, सुकून के लिए, परिवार और सिवान के उत्थान के लिए हम पूजा करते हैं। हम दिखावे के लिए पूजा नहीं करते हैं। अब भगवा पगड़ी बांध कर नहीं घूमते। भगवा हम लोगों का अंश है, भगवा गमछा रखते हैं हम लोग, लेकिन उसको दिखावे के लिए नहीं। जिस तरह से आप में और अजय सिंह में विरोधाभास चल रहा है, अजय सिंह क्या है? अजय सिंह बाद में जीते हैं। अजय सिंह क्या है कि उनका हम जवाब दें? उनकी पत्नी और कोई बात कहती है, पत्नी एमपी है, हम एमपी रहे हैं, हम दुश्मनी और दोस्ती बराबरी से करते हैं। अजय सिंह तो अब तक वार्ड में भी नहीं जीते। अजय सिंह का नाम मत लीजिए। अगर एनडीए कविता सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाएगा तो आप मदद करेंगे? बढ़ चढ़कर देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। अगर कविता सिंह को या कविता सिंह के बकरी को भी टिकट मिलता है तो जिता करके लोकसभा में भेजने के लिए जी जान लगा देंगे। सिवान में फिर एक बार एनडीए 2024 में जीतेगा? 100% जीतेगा। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे जिताने के लिए? जो करना होगा करेंगे, जिसका पैर पकड़ना होगा पकड़ेंगे, जिसको उम्मीदवार पार्टी बनाएगी इंडिया हम उसको मदद करेंगे, लेकिन चोर को नहीं। चोर को अगर दिया गया टिकट तो हम विरोध करेंगे, अपराधी को टिकट दिया गया एनडीए की तरफ से हम विरोध करेंगे। लेकिन भद्र महिला है कविता सिंह, अगर फिर से उनको एनडीए से टिकट मिलता है तो बेहिचक
जिस तरह हम अगले बार मदद किए थे फिर मदद करेंगे। आपने एमएलसी चुनाव में मनोज सिंह का कहा था कि चोर को टिकट मिलेगा, इसको अपराधी को मिलेगा नहीं करेंगे, लेकिन आपने मदद किया, ऐसा क्यों? हम मदद नहीं किए, हम तो गोपालगंज चले गए थे। यहाँ चुनाव किसी और के कंधे पर दिया गया था प्रदेश से। गोपालगंज का चुनाव चुनौती था पूरे प्रदेश के लिए, इसलिए कि हमारे उम्मीदवार का स्वजातीय वोट मात्र 72 था भूमिहार समाज का, 400 कुछ वोट यादव का था, 400 कुछ वोट राजपूत का था, 300 कुछ वोट मुसलमान का था। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग कहीं लड़ाई में है क्या? लेकिन उसके बाद भी यादव लोगों का पैर पकड़े, निहोरा पाती किए। हमने कहा कि एक वोट से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं न बनेंगे, एक वोट आप दे दीजिएगा, हमारा उम्मीदवार गिर जाएगा, पार्टी में मेरा पद बढ़ जाएगा। हम तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे गोपालगंज के यादव बंधुओं का कि लालू यादव का गृह जिला होते हुए भी मेरे बात पर विश्वास किए, हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम किया। इसके लिए कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं हम लोग। मतलब आप भी जानते हैं कि अगर यादव का कोई नेता है तो वो लालू परिवार ही है? एकदम निश्चित रूप से आज भी यादव परिवार एक स्वर से लालू के तरफ था, लेकिन उसमें भी हम लोग तोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो हम लोग पर टमाटर फेंका जाता था, यादव के लड़के फेंकते थे, तब अंडा फेंक देते थे, हम लोग फिर भी लगे रहते थे। आज माहौल बदला है, यादव के भी लड़का पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया देख रहा है और देख रहा है लालू जी अब ये लालू जी का साम्राज्य आने वाला नहीं है, इसलिए एनडीए की तरफ मुखातिब हुआ है। हम लोग की भी बात पर विश्वास करके वोटिंग लोग कर रहे हैं। सिवान के चर्चित बाबा के विषय में आप जानते होंगे, बाबा से पहले विवाद होता था, अब सुनने में आ रहा है कि अंदर अंदर आप दोनों को राय हो गया है। नहीं, राय क्या हुआ, हमने जा करके माफ़ी मांगा। हमने कहा कि आप बड़े भाई हैं, हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिए। कहा है कि जब भी लाइफ आते हैं तो हम डर जाते हैं, हम हार्ट का ऑपरेशन करा है वही जाते हैं, बुर्बक हैं, माफ़ कीजिए बाबा। गोड़ पर गिर करके माफ़ी मांग लिए हैं, बाबा से कुछ मत करवाइए। बाबा हमको आशीर्वाद दिए हैं कि आप नहीं कुछ बोलेंगे।